हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक। डीएसए ट्यूटोरियल्स के फर्स्ट पार्ट में मैंने बताया था कि डीएसए क्या होता है, उसका यूज क्या होता है, देन डीएसए इंडस्ट्री के अंदर इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है और डीएसए का रोड मैप क्या रहेगा। इसकी प्लेलिस्ट मैंने अलग से बना दी है यूट्यूब पे, एक बार आप लोग जरूर एक्सेस कर लेना। सारी डीएसए की वीडियोस इसी प्लेलिस्ट के अंदर ऐड होती रहेगी। आज के इस पार्ट में हम करने वाले हैं टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है ये मैं आपको रियल वर्ल्ड एग्जांपल के थ्रू बहुत ही डीपली एक्सप्लेन करने वाला हूं। ओके, तो देखो, अब टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर हम एक कॉन्सेप्ट समझते हैं। अगर कोई इंटरव्यू में आपसे पूछता है कि टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है बताओ, तो आप क्या बोलोगे? आपका सिंपल आंसर क्या रहेगा कि सर हमारे पास यहां पर दो एल्गोरिदम्स है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एल्गो 1 है और ये हमारे पास एल्गो 2 है। ओके, अब मान लेते हैं जो एल्गोरिदम 1 है वो एग्जीक्यूट होने में 1 सेकेंड का टाइम ले रहा है और वो यहां पर 1 MB मेमोरी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। जबकि अगर हम बात करें एल्गो 2 की तो वो 2 सेकेंड का टाइम ले रहा है, साथ के साथ वो 2 MB स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। तो देखा जाए तो हमारे पास यहां पर एल्गो 1 जो है वो ज्यादा अच्छा है। क्यों ज्यादा अच्छा है? क्योंकि वो टाइम भी कम ले रहा है और मेमोरी भी कम ऑक्यूपाई कर रहा है। तो क्या ये डेफिनेशन कंप्लीट हो गई? नहीं, ध्यान रखना, ये कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है। क्यों नहीं है? इसको एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे मेरे पास दो शॉपिंग एप्लीकेशन है, मान लेते हैं मेरे पास दो शॉपिंग एप्लीकेशन है। एक एप्लीकेशन मेरे पास ये है और एक एप्लीकेशन मेरे पास ये है। दिस इज शॉपिंग ऐप 1 एंड दिस इज शॉपिंग ऐप 2। अब यहां पर जो शॉपिंग एप्लीकेशन 1 है वो एल्गो 1 के ऊपर काम कर रहा है। एल्गो 1 के ऊपर क्या काम कर रहा है? डेट मीन्स के ये ऑर्डर प्लेस करने में फॉर एग्जांपल 1 सेकेंड का टाइम ले रहा है और 1 MB ये मेमोरी ऑक्यूपाई कर रहा है। बट यहां पर ये क्या काम कर रहा है? ये ऑर्डर प्लेस करने में कितना टाइम ले रहा है? दैट इज 2 सेकेंड और साथ के साथ ये 2 MB स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रहा है। राइट, तो आपके अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये वाली एप्लीकेशन ज्यादा अच्छी है। बट यहां पर एक कॉन्सेप्ट समझो, मेरे पास कोई फेस्टिवल सेल आ गई, राइट, तो दोनों ने यहां पर फेस्टिवल सेल जो है वो अप्लाई कर दिया। अब सेल का नाम सुनते ही लाखों यूजर दोनों एप्लीकेशन पर आ जाएंगे, ये चीज करेक्ट है। अब मान लेते हैं हमारे पास यहां पर 1 लाख यूजर्स आ गए, 1 लाख यूजर्स यहां पर आ गए। 1 लाख यूजर्स के आते ही यहां पर जो टाइम वो ले रहा था दैट इज 1 सेकेंड, अब की बार वो 2 सेकेंड ले रहा है हर एक ऑर्डर को प्लेस करने के लिए। हर एक ऑर्डर को प्लेस करने के लिए वो यहां पर कितना टाइम ले रहा है? दैट इज 2 सेकेंड। सेम अगर हम इसकी भी बात करें तो यहां पर हमारे पास 1 लाख यूजर्स आ गए, 1 लाख यूजर्स आ गए। बट ये 1 लाख यूजर्स के लिए जो टाइम ले रहा है दैट इज ओनली 2.5 सेकेंड। ऑर्डर प्लेस करने के लिए कितना टाइम ले रहा है? दैट इज 2.5 सेकेंड। देन अगर हम बात करें यहां पर 1 लाख से, 1 लाख के बाद हमारे पास यूजर्स कितने हो गए हैं? दैट इज 2 लाख यूजर्स हमारे पास आ गए। तो ये अब कितना टाइम ले रहा है? दैट इज 3 सेकेंड। मान लेते हैं ये आपकी बार कितना टाइम ले रहा है? दैट इज 3 सेकेंड। बट यहां पर जब हमारे पास 2 लाख यूजर्स आ गए, 2 लाख यूजर्स जब आ गए तो ये कितना टाइम ले रहा है? ये भी अगेन 3 सेकेंड ही ले रहा है। तो यहां पर एक चीज समझो, जैसे जैसे हमारे पास नंबर ऑफ इनपुट्स बढ़ते गए, यहां पर नंबर ऑफ इनपुट्स किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? दैट इज 1 लाख यूजर, 2 लाख यूजर। तो ये हमारे पास क्या है? दीज आर नंबर ऑफ इनपुट। तो जैसे जैसे हम यहां पर नंबर ऑफ इनपुट इंक्रीज करते जा रहे हैं उस केस में ये वाली एप्लीकेशन ज्यादा फास्ट काम कर रही है। हमारे पास जब यहां पर 3 लाख यूजर्स आ गए तो इस केस में इसने कितना टाइम लिया? दैट इज ओनली 3.5 सेकेंड। बट यहां पर जब हमारे पास 3 लाख यूजर्स आ गए तो इसने यहां पर टाइम लिया फॉर एग्जांपल 4 सेकेंड। तो अब बताओ जरा कौन सी एप्लीकेशन ज्यादा अच्छी होगी? कौन सी एप्लीकेशन ज्यादा अच्छी है? ऑब्वियसली हमारे पास शॉपिंग ऐप 2 जो है वो ज्यादा अच्छी कंसीडर की जाएगी। क्यों ज्यादा अच्छी कंसीडर क्यों की जाएगी? बिकॉज जैसे जैसे मैं यहां पर नंबर ऑफ इनपुट्स इंक्रीज करता जा रहा हूं, ये वाली एप्लीकेशन ये ज्यादा टाइम लेती जा रही है। बट यहां पर जैसे जैसे हमारे पास नंबर ऑफ इनपुट इंक्रीज हो रहे हैं वो यहां पर टाइम जो है वो बहुत ही कम लेता जा रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा शॉपिंग एप्लीकेशन 2 जो है वो ज्यादा अच्छी कंसीडर की जाएगी। राइट, तो
टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की एक्चुअल डेफिनेशन क्या होती है, ये पॉइंट समझो आप लोग। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? दैट इज इट इज द टाइम एन एल्गोरिदम टेक्स as the input size increases, मतलब जैसे जैसे हमारे पास इनपुट साइज इंक्रीज होता जा रहा है वो कितना टाइम ले रहा है, दैट इज नोन एज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। क्लियर है चीज? सिमिलरली अगर हम लोग बात करें दैट इज स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा? दैट इज इट इज द एडिशनल स्पेस बोल दो या फिर आप मेमोरी भी बोल सकते हो। तो इट इज द एडिशनल स्पेस और मेमोरी दैट एन एल्गोरिदम टेक्स, या फिर टेक्स की जगह पर आप बोल दो यूजेस एज द इनपुट साइज इंक्रीजेस। तो यहां पर ध्यान रखना, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का भी क्या मतलब हुआ? स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब हुआ कि वो कितनी एक्स्ट्रा स्पेस या मेमोरी ले रहा है, वो एल्गोरिदम कितनी एक्स्ट्रा मेमोरी ऑक्यूपाई कर रहा है जैसे जैसे हमारे पास इनपुट साइज इंक्रीज होता रहता है। तो ये है एक्चुअल में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ध्यान रखना यहां पर सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो यही है कि वो कितना टाइम ले रहा है जैसे जैसे हमारे पास इनपुट साइज इंक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे हमारे पास इनपुट साइज इंक्रीज हो रहा है। तो इनपुट साइज का यहां पर क्या मतलब है? इनपुट साइज का मतलब है कि हमारे पास डेटा इंक्रीज हो रहा है, हमारे पास इनपुट साइज या फिर डेटा जो है वो इंक्रीज हो रहा है। तो जैसे जैसे डेटा इंक्रीज हो रहा है वो कितना टाइम यहां पर ऑक्यूपाई कर रहा है, ये देखो वो यहां पर कितना टाइम ऑक्यूपाई कर रहा है, वो कितनी मेमोरी ऑक्यूपाई कर रहा है, दैट इज नोन एज टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। सो कभी भी आधी अधूरी डेफिनेशन नहीं बोलनी, ध्यान रखना। अगर आप लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर इनपुट साइज का टर्म, ये वाला टर्म अगर आप लोग नहीं बोलते हो तो इनकम्प्लीट डेफिनेशन वो रहेगी, राइट? सो ये था हमारे पास कॉन्सेप्ट टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का। इसको मैं एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल के थ्रू भी आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूं। ओके, तो देखो अब टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को हम रियल वर्ल्ड एग्जांपल और प्रोग्रामिंग वाले एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। तो यहां आ जाओ, ये है हमारे पास दैट इज रियल वर्ल्ड एग्जांपल एंड सेकंड है हमारे पास दैट इज प्रोग्राम एग्जांपल या फिर प्रोग्रामिंग एग्जांपल। तो यहां आ जाओ, रियल वर्ल्ड एग्जांपल के केस में जैसे आपको घर से ऑफिस जाना है, तो मान लेते हैं ये आपका घर है और यहां आपका ऑफिस है। अब अगर आपको घर से ऑफिस जाना है तो आपके पास बहुत सारे मोड्स हैं या फिर बहुत सारे वेज हैं जिससे हम घर से ऑफिस जा सकते हैं, जिनको हम लोग एल्गोरिदम भी बोल सकते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट वे क्या आ जाएगा? हम लोग बस से जा सकते हैं, तो ये मेरे पास बस आ जाएगी। या फिर हम सेकंड वे चूज कर सकते हैं दैट इज बाइक, तो ये हमारे पास बाइक आ जाएगी। या फिर हम मेट्रो भी चूज कर सकते हैं, तो ये हमारे पास ट्रेन आ जाएगी। अब आपके पास घर से ऑफिस जाने के लिए बहुत सारे एल्गोरिदम्स हैं, बस है, बाइक है और ट्रेन है। अब आपके लिए बेस्ट एल्गोरिदम कौन सा रहेगा, आप लोग कैसे चूज करोगे वो समझते हैं। देखो, तो मैंने अभी बताया था कि टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के केस में इनपुट साइज का बहुत बड़ा रोल आता है, इनपुट साइज का कॉन्सेप्ट जरूर मिलेगा। तो यहां पर इनपुट साइज हमारे पास क्या क्या आ सकता है ये चीज समझते हैं। देखो, हमारे पास इनपुट साइज यहां पर क्या आएगा? जैसे ट्रैफिक लाइट्स आ सकती है, या फिर हमारे पास ट्रैफिक जाम आ सकता है, या फिर हमारे पास एक और पार्ट आ सकता है जैसे नंबर ऑफ स्टॉप्स, कि कितने हमारे पास नंबर ऑफ स्टॉप्स आ रहे हैं। तो इस टाइप से ये सारे के सारे क्या हैं? दीज ऑल आर इनपुट साइज। अब ये चीज इनके अंदर अप्लाई करके देखो, मान लेते हैं हम बस से ऑफिस जा रहे हैं, घर से ऑफिस जा रहे हैं, तो ट्रैफिक लाइट्स, ऑब्वियसली ट्रैफिक लाइट्स यहां पर आएगी। देन सेकंड ट्रैफिक जैम भी इसको मिल सकता है। देन थर्ड नंबर ऑफ स्टॉप्स, तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ स्टॉप्स आएंगे बस जो है वो उतना ही टाइम ऑक्यूपाई करेगी, उतना ही टाइम वो लेगी ऑफिस जाने तक। सेकंड एल्गो पर आ जाओ, दैट इज बाय यूजिंग बाइक। तो बाइक के केस में ट्रैफिक लाइट्स होंगी ही होंगी ऑब्वियसली। देन ट्रैफिक जैम मिल सकता है बिल्कुल। देन थर्ड नंबर ऑफ स्टॉप्स, तो आप लोग हर एक स्टॉप पर तो रुकोगे नहीं, तो ये आपके लिए थोड़ा एडवांटेज हो गया। बाइक के केस में आप लोगों के लिए एडवांटेज हो गया कि आप लोगों को नंबर ऑफ स्टॉप्स पर बार बार रुकने की नीड नहीं है। और अब आ जाओ थर्ड एल्गोरिदम पर, बाय यूजिंग मेट्रो।
तो मेट्रो के केस में ट्रैफिक लाइट्स, यहां पर कोई ट्रैफिक लाइट नहीं मिलती, ट्रैफिक जैम, कोई ट्रैफिक जैम नहीं मिलता, नंबर ऑफ स्टॉप्स, थोड़े बहुत नंबर ऑफ स्टॉप्स जरूर मिलेंगे बट वो भी एक कांस्टेंट लेवल पर ही मिलेंगे, वो भी एक कांस्टेंट टाइम पर ही आप लोगों को मिलते रहेंगे। तो अगर हम यहां पर बात करें सबसे अच्छा एल्गो कौन सा है, घर से ऑफिस जाने के लिए सबसे अच्छा एल्गोरिदम कौन सा है, दैट इज मेट्रो। उसके बाद अच्छा एल्गोरिदम कौन सा है, दैट इज यूजिंग बाइक। और उससे कम कौन सा है अच्छा है, दैट इज बाय यूजिंग बस। तो इसको आप लोग ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हो, इसको आप लोग यहां पर ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हो। दैट इज यहां हमारे पास आ जाएगा टाइम और यहां हमारे पास आ जाएगा दैट इज इनपुट साइज। तो अगर मैं बात करता हूं मेट्रो की, क्योंकि देखो मेट्रो सबसे अच्छा है, तो मेट्रो जो है वो क्या काम करेगा, वो एक फिक्स्ड टाइम तो लेगा ही लेगा बट उसके बाद वो ज्यादा टाइम नहीं लेगा। तो हमारे पास ग्राफ जो है वो कुछ इस टाइप से बनता रहेगा। ये देखो हमारे पास ग्राफ जो है वो कुछ इस टाइप से बनता रहेगा, जितने ज्यादा स्टॉप्स आएंगे उतना ही ये धीरे धीरे टाइम इंक्रीज करता रहेगा बट ज्यादा टाइम ये इंक्रीज नहीं करेगा। तो मेट्रो जो है वो थोड़ा अच्छा वे है घर से ऑफिस जाने के लिए। देन सेकंड अगर हम लोग बात करें बाइक की, तो बाइक जो है वो एवरेज टाइम लेगा। तो बाइक के लिए हम यहां पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि वो इस टाइप से टाइम ऑक्यूपाई करेगा। जैसे जैसे हमारे पास इनपुट साइज इंक्रीज होगा, ट्रैफिक लाइट्स आएंगी या फिर ट्रैफिक जैम रहेगा तो उतना ही ज्यादा टाइम ऑक्यूपाई करता रहेगा। बट अगर हम यहां पर बात करें बस की, तो बस के केस में क्या रहेगा, जैसे जैसे इनपुट साइज इंक्रीज होता रहेगा वो यहां पर ज्यादा टाइम लेता रहेगा। तो ये चीज समझो, बस के केस में सबसे ज्यादा टाइम हमारे पास लग रहा है, मेट्रो के केस में हमारे पास कम टाइम लग रहा है, जबकि बाइक के केस में हमारे पास एवरेज टाइम लग रहा है, ना ज्यादा अच्छा ना ज्यादा बुरा। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम चूज करें कौन सा एल्गोरिदम इन तीनों में से बेस्ट है, दैट इज मेट्रो वाला जो एल्गोरिदम है वो सबसे ज्यादा बेस्ट है। क्लियर है चीज सबको। तो ये जो ग्राफ है इनको हम लोग किस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं, यहां पर हम बेसिकली क्या चीज लिख देते हैं, दैट इज ऑर्डर ऑफ ग्रोथ। ये देखो मैं हमेशा यहां पर ओ का यूज करूंगा, मैं ओ का यहां पर यूज करूंगा। ओ जो है वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज ऑर्डर ऑफ ग्रोथ को, कि जैसे जैसे हमारे पास इनपुट साइज इंक्रीज होगा वैसे वैसे टाइम हमारा किस टाइप से इंक्रीज हो रहा है। तो अगर हम मेट्रो के लिए बात करें तो ये किस टाइप से इंक्रीज हो रहा है, दैट इज log n टाइप से, ये o log n टाइप से ये इंक्रीज हो रहा है। अगर मैं बात करूं बाइक की, तो बाइक जो है वो किस टाइप से टाइम इंक्रीज कर रहा है या फिर उसका ऑर्डर ऑफ क्या रहेगा, दैट इज ऑर्डर ऑफ n। n का क्या मतलब है कि जैसे जैसे हमारे पास n का साइज या फिर इनपुट साइज इंक्रीज होगा वैसे वैसे ये ज्यादा टाइम लेता रहेगा। बट अगर हम बात करें यहां पर बस की, तो बस का ऑर्डर ऑफ क्या रहेगा, दैट इज o n स्क्वायर हम लोग बोल सकते हैं या फिर o n log n भी हम लोग बोल सकते हैं। बेसिकली ये चीजें मैं आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट के अंदर और भी डीपली एक्सप्लेन करूंगा, बट अभी के लिए आप लोग सिंपल ये चीज समझो कि ये अगर मैं लिखता हूं दैट इज ऑर्डर ऑफ log n, तो ये कम टाइम ले रहा है। जैसे जैसे इनपुट साइज इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे ये भी टाइम तो ले रहा है बट ये ज्यादा टाइम ऑक्यूपाई नहीं कर रहा, ज्यादा टाइम ये नहीं ले रहा है एग्जीक्यूशन में। अगर मैं बात करूं o n की, तो जैसे जैसे हमारे पास इनपुट साइज इंक्रीज होता रहेगा वैसे वैसे ये ज्यादा टाइम लेता रहेगा, लीनियर ऑर्डर में ये इंक्रीज कर रहा है। बट अगर मैं यहां पर o n स्क्वायर की बात करता हूं, तो जैसे जैसे हमारे पास इनपुट साइज इंक्रीज होता रहेगा ये बहुत ज्यादा टाइम लेना स्टार्ट कर देगा। तो देखा जाए तो इनमें से सबसे अच्छा एल्गोरिदम कौन सा है, दैट इज मेट्रो। तो इस टाइप से हम हमेशा बेस्ट एल्गोरिदम चूज करते हैं। अब इसको प्रोग्रामेटिकली कोई एग्जांपल हम लोग लेकर चलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक लिस्ट है, मान लेते हैं मेरे पास यहां पर एक एरे है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं फॉर एग्जांपल 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 एंड 90। तो ये हमारे पास एरे के अंदर एलिमेंट्स आ गए। अब मुझे यहां पर कोई एक एलिमेंट सर्च करना है, मान लेते हैं मुझे यहां पर 70 सर्च करना है, मुझे यहां पर 70 जो एलिमेंट है इस वाले एलिमेंट को सर्च करना है। तो कैसे करेंगे, हमारे पास बेसिकली दो मेन एल्गोरिदम आ रहे हैं, दैट इज एक एल्गोरिदम आता है दैट इज लीनियर सर्च और एक एल्गोरिदम आता है दैट इज बाइनरी सर्च। अब इनमें से अच्छा कौन सा है वो चीज चूज करते हैं। देखो मैं यहां पर आपको कोडिंग पार्ट के अंदर नहीं लेकर जा रहा, बट आपको एक बेसिक पार्ट पता होना चाहिए कि किस टाइप से काम करते हैं। तो ये चीज समझो, देखो लीनियर सर्च में क्या होता है, मैं 70 जो एलिमेंट मैं सर्च कर रहा हूं मैं उसको पहले इस वाले एलिमेंट से मैच करूंगा 10 से। अगर 10
70 के इक्वल है तो वो बता देगा कि एलिमेंट फाउंड, अदरवाइज फिर वो क्या काम करेगा, नेक्स्ट वाले एलिमेंट पर आ जाएगा, 20 के साथ वो सर्च करेगा या फिर मैच करेगा। अगर 20 इसके इक्वल है तो फिर वो बोल देगा मैच फाउंड या फिर एलिमेंट फाउंड, अदरवाइज फिर वो नेक्स्ट एलिमेंट के पास जाएगा और उसको अगेन मैच करेगा। तो इस टाइप से ये यहां पर ये जो एलिमेंट है लीनियर सर्च के अंदर, ये जो एलिमेंट है ये हर एक एलिमेंट के साथ कंपेयर करेगा। तो जैसे ही उसको एलिमेंट मिलता है वो क्या बोल देगा, वो बोल देगा दैट इज एलिमेंट फाउंड। तो यहां पर एक चीज समझो, अगर मैं इसके लिए ग्राफ बनाना स्टार्ट करता हूं तो ये देखो, ये हमारे पास ग्राफ है जिसमें यहां मेरे पास आ गया है टाइम और यहां मेरे पास आ गया है दैट इज इनपुट साइज। इनपुट साइज का मतलब है कि हमारे पास लिस्ट बहुत बड़ी हो सकती है और बहुत छोटी हो सकती है। तो जैसे जैसे मैं साइज इंक्रीज करूंगा वैसे वैसे ये दोनों एल्गोरिदम किस टाइप से काम करेंगे। तो यहां एक पॉइंट समझो, लीनियर सर्च के केस में हो सकता है, देखो सबसे बेस्ट क्या रहेगा, हो सकता है जो एलिमेंट मैं सर्च कर रहा हूं वो यहीं पर ही मिल जाए। जैसे 10 मुझे सर्च करना है तो 10 मुझे यहीं पर ही मिल जाए। तो हो सकता है बेस्ट एल्गोरिदम जो वो हमारा आ जाए। तो उसके लिए हम यहां पर डिनोट कैसे करेंगे, दैट इज दिस वन। मैं एक काम करता हूं, मैं इसको ग्रीन पेन से डिनोट कर देता हूं क्योंकि बेस्ट रहेगा। तो ये देखो यहां पर हमारे पास क्या रहेगा, अगर हमारे पास फर्स्ट पोजीशन पर मिल जाता है तो ऑर्डर ऑफ 1 हमारे पास आ जाएगा। तो अब इसका क्या मतलब है कि हमारे पास जैसे जैसे इनपुट साइज इंक्रीज होता रहेगा वो टाइम जो है वो कांस्टेंट ही लेगा। क्यों, क्योंकि हर बार हमारे पास एलिमेंट जो है वो फर्स्ट पोजीशन पर ही मिल रहा है, राइट। बट मान लेते हैं कि एलिमेंट जो है वो कहीं आगे जाकर उसको मिल रहा है, तो लीनियर सर्च के केस में क्या रहेगा, वो किस टाइप से काम करेगा, वो यहां पर कुछ इस टाइप से सर्च करेगा। क्योंकि वो हर एक एलिमेंट को सर्च कर रहा है। ये देखो 70 जो है वो इससे मैच होगा, फिर इससे मैच होगा, फिर इससे मैच होगा, तो हर एक एलिमेंट के साथ मैच करेगा। जैसे ही मैच हो जाता है फिर वो बोल देगा एलिमेंट फाउंड। तो अगर हमारे पास लिस्ट बहुत बड़ी है तो फिर ये ज्यादा टाइम लेगा, अगर हमारे पास लिस्ट छोटी है तो ये थोड़ा कम टाइम लेगा। तो जैसे जैसे इनपुट साइज इंक्रीज हो रहा है टाइम भी इसका इंक्रीज हो रहा है, इनपुट साइज कम है तो टाइम भी इसका कम है। अब बात करते हैं बाइनरी सर्च की। तो बाइनरी सर्च के केस में क्या रहता है वो चीज समझो। बाइनरी सर्च के केस में वो चेक करता है, वो बेसिकली इस लिस्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। वो इस लिस्ट को क्या काम करेगा, वो इस लिस्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। अब 2 पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद जो भी हमारे पास मिडिल एलिमेंट आएगा वो चेक करेगा कि क्या 70 उससे बड़ा है या नहीं। अब अगर वो बड़ा है तो जो स्टार्टिंग की लिस्ट थी वो उसको स्किप कर देगा, वो उसको यहां पर मैच नहीं करेगा। मतलब आधी लिस्ट उसने खत्म कर दी, आधी लिस्ट अगर उसने खत्म कर दी तो वो यहां पर सर्च ही नहीं कर रहा। तो यहां पर जो सर्चिंग टाइम पीरियड था वो रिड्यूस हो गया तो टाइम भी हमारा कम लगेगा एलिमेंट को सर्च करने में। अब वो इतनी लिस्ट में चेक करेगा, अब फिर से उसका वो मिडिल निकाल के एलिमेंट चेक करेगा कि क्या वो वहां पर प्रेजेंट है या नहीं है, अब उसको मिल जाएगा। अगर बाई चांस यहां पर भी एलिमेंट नहीं होता, मिडिल वो निकालता, फिर आधी लिस्ट को फिर से खत्म कर देता, जो आधी लिस्ट बची हुई है उसके अंदर सर्च करता। तो हर बार वो देख रहे हो वो हाफ करके आधी आधी लिस्ट को गायब करता जा रहा है, वहां पर वो सर्च ही नहीं कर रहा। तो इसकी वजह से इसके अंदर जो टाइम लगेगा वो बहुत कम टाइम लगेगा, एलिमेंट को सर्च करने में इस केस में बहुत कम टाइम लगेगा। अगर मैं यहां पर बाइनरी सर्च की बात करता हूं तो बाइनरी सर्च यहां पर कितना टाइम लेगा, बाइनरी सर्च जो है वो हमारा कुछ इस टाइप से चलेगा। ये देखो हमारे पास ये कुछ इस टाइप से टाइम लेगा। ये जो था ये हमारे पास किस चीज के लिए था, O ऑफ n, ये बेसिकली था हमारे पास दैट इज लीनियर सर्च के लिए। कि लीनियर सर्च में जैसे जैसे हमारे पास साइज बड़ा होता रहेगा वो एलिमेंट को सर्च करने में ज्यादा टाइम लेगा। बट बाइनरी सर्च के केस में क्या हो जाएगा, दैट इज ऑर्डर ऑफ log n। ये किस चीज के लिए आ जाएगा, दैट इज बाइनरी सर्च। तो बाइनरी सर्च के केस में अगर हम बात करें, बाइनरी सर्च के केस में हम लोग एलिमेंट को ज्यादा जल्दी सर्च कर सकते हैं। तो ये वाला एल्गोरिदम हमारे लिए ज्यादा बेटर होता है। तो इस टाइप से हम लोग यहाँ पर ग्राफ जो है वो क्रिएट करते रहते हैं। ऑर्डर ऑफ हम लोग हर एक एल्गोरिदम का ऑर्डर ऑफ यहाँ पर निकालते हैं। ऑर्डर ऑफ जो है वो ग्रोथ को बताता है कि इनपुट साइज अगर इंक्रीज होगा तो वो कितना टाइम लेगा, वो उस एलिमेंट को सर्च करने में या फिर उस पार्ट को एग्जीक्यूट करने में कितना टाइम लेगा, दैट इज नोन एज ऑर्डर ऑफ। और उसी के थ्रू हम यहाँ पर बेस्ट एल्गोरिदम निकालते हैं। क्लियर है चीज। अब ये जो पार्ट है दैट इज ओ, इसको हम लोग बिग ओ भी बोलते हैं, दैट इज ए
एसिम्प्टोटिक नोटेशन जो हम लोग नेक्स्ट पार्ट के अंदर डीपली करने वाले हैं। बट अभी के लिए आप लोगों को याद रखना है कि यहाँ पर ओ का क्या मतलब है, दैट इज ऑर्डर ऑफ, जो यहाँ पर ग्रोथ को डिनोट कर रहे हैं। जैसे जैसे हमारे पास इनपुट साइज इंक्रीज होगा वैसे वैसे कितना टाइम वो ले रहा है, दैट इज नोन एज ऑर्डर ऑफ, राइट। ये मैंने आप लोगों को एक सिंपल एग्जांपल बताया है अभी के लिए। हालांकि ये वाला एग्जांपल हम लोग प्रोग्रामेटिकली आगे जाकर करेंगे, जब हम लोग सर्चिंग एंड सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स करेंगे तब भी मैं आप लोगों को ये वाला पार्ट बहुत डीपली एक्सप्लेन करूंगा। बट यहां पर ये कुछ चीजें ध्यान रखनी है कि ओ लॉग एन जो है वो सबसे कम टाइम लेता है, ये आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। ये याद कर लो कि ओ लॉग एन का मतलब हो गया है कि वो सबसे कम टाइम लेगा, ओ एन का मतलब क्या है कि वो एवरेज टाइम लेगा, एंड देन ओ एन स्क्वायर का क्या मतलब है कि वो बहुत ज्यादा टाइम लेगा। तो अगर मैं यहां पर बात करूं, अच्छा एक और आ गया, दैट इज ऑर्डर ऑफ 1, तो ये कांस्टेंट टाइम ही लेगा, ये सबसे बेस्ट रहता है। देन उसके बाद ऑर्डर ऑफ लॉग एन आ जाता है, एंड देन ऑर्डर ऑफ एन पार्ट आ जाता है। तो इस टाइप से काफी सारे हमारे पास ऑर्डर ऑफ आते हैं जो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट के अंदर डीपली एक्सप्लेन भी करूंगा। बट अभी के लिए मैंने सिंपल रियल वर्ल्ड एग्जांपल के थ्रू आप लोगों को बता दिया है कि यहां पर मेट्रो जो है वो ज्यादा अच्छा एल्गोरिदम क्यों काउंट होगा, और यहां पर बाइनरी सर्च जो है वो ज्यादा अच्छा एल्गोरिदम क्यों काउंट होगा। तो यहां पर हमारे पास टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का क्या कॉन्सेप्ट आ रहा है। टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के केस में हमारे पास इनपुट साइज जरूर आएगा कि जैसे जैसे हमारे पास इनपुट साइज इंक्रीज होता जा रहा है वो कितना टाइम ले रहा है उसको एग्जीक्यूट करने में, वो कितना मेमोरी ऑक्यूपाई कर रहा है उसको एग्जीक्यूट करने में। मेमोरी भी आप लोग यहां पर इंक्लूड कर सकते हो, जैसे बस के अंदर थोड़े कम लोग आते हैं, थोड़ी कम मेमोरी वो ऑक्यूपाई करेगा, यहां पर वो ज्यादा मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा। और बाइक के केस में तो सबसे कम मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा क्योंकि यहां पर ज्यादा से ज्यादा 2 बंदे बैठ सकते हैं। तो इस टाइप से आप लोग रियल वर्ल्ड एग्जांपल में मेमोरी का कॉन्सेप्ट भी यूज कर सकते हो। बट आई होप सिंपल एग्जांपल आप लोगों को समझ में आ गया होगा टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है। तो कभी भी आप लोगों को इनकम्प्लीट डेफिनेशन नहीं बतानी है टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर, पूरी की पूरी डेफिनेशन आप लोगों को कंप्लीट करनी है जिसमें इनपुट साइज का बहुत बड़ा रोल आता है। सो आई होप आप लोगों को टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। इन केस अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना और अपनी फीडबैक भी जरूर प्रोवाइड करना। ओके, थैंक यू।